Wishing you all a very happy World Food Day. We all need to be really grateful for the food that we have. But जो current food culture है और जो food trends हैं, उस हिसाब से हम सबके relationship काफ़ी poor है अपने food के साथ, and we need to improve that. और उसी को हम समझेंगे आज के वीडियो में. Hi, hello, namaste, welcome back to my channel. Thank you so much for being here. And if you're new, hi, I'm Tanya. और आज हम अपने फूड के साथ के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं. और फूड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप वो है जब आप खाने के सामने कंट्रोल में फील करते हो. व्हेन यू फील दैट द फूड इज नॉट कंट्रोलिंग यू. सपोज आपके सामने कोई डेजर्ट रखा हुआ है, आप ना ही बहुत ज़्यादा भूख फील करते हो और ना ही गिल्ट फील करते हो उसे खाने पे. When you have a balanced and neutral relationship with food, that is when you have a healthy relationship with food. राइट इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम फूड के साथ जो डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप है उसको समझते हैं, बिकॉज हम सबकी कहीं ना कहीं फूड के साथ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप इज फूड रिस्ट्रिक्शन. जब आप खुद को बहुत ज़्यादा रोकते हो कुछ खाने से, जब आप किसी खाने को बैड लेबल कर देते हो कि ये खराब खाना है या ये मेरे लिए खराब है, एंड देन यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. आप अपनी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करते हो और आप बहुत सारा खाना अवॉइड करते हो. वॉट हैपन्स विद दिस इज दैट आप जब भी उस चीज़ को खा लेते हो वो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम में डाल देता है. आप बहुत गिल्टी फील करते हो, आपको बहुत अफसोस होता है, एंड देन आप बहुत ही ख़राब मूड में चले जाते हो बेसिकली, विच ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड इज फूड रिस्ट्रिक्शन. बहुत लोग इसके शिकार हैं. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ हैविंग एन अनहेल्दी रिलेशनशिप इज बिंज ईटिंग. ये भी हम सब जानते हैं कि आप अनकॉन्शियसली बस पेट में कुछ ना कुछ ठूसे जा रहे हो. एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी सारी आइटम्स खा चुके. आपने बिस्किट भी खा लिया, फिर आपने वेफर्स भी खा लिया, फिर आपने मिक्सचर भी खा लिया और आप बस खाते जा रहे हो. एंड पीपल हु हैव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी वो जनरली बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, विच ऑफकोर्स इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी. इनफैक्ट जो आपकी खाने के साथ एक्सरसाइज रिवॉर्ड रिलेशनशिप है कि आपने कुछ मीठा खा लिया तो फिर आप एक्सरसाइज करने निकल गए, या आपने बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर ली एक्सरसाइज करके तो फिर आपने कुछ मीठा खा लिया, दिस इज ऑल्सो नॉट क्वाइट हेल्दी. तो अब जब हम समझ चुके हैं कि अनहेल्दी रिलेशनशिप कैसी दिखती है, सीधे सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं. सबसे पहला सोल्यूशन है रेगुलेट योर सोशल मीडिया फीड. आप सोशल मीडिया पे जिन भी फूड इन्फ्लुएंसर्स को, फूड ब्लॉगर्स को, वेलनेस एक्सपर्ट्स को देख रहे हो, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप पे भी अप्लाई हो. और अगर उनकी लीन थिन बॉडी देख के आपके दिमाग में कंपैरिजन आता है या आप अपनी बॉडी को और अपने फूड को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, म्यूट देयर प्रोफाइल. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर किसी का बॉडी बिल्ड डिफरेंट होता है. किसी की हड्डियाँ ब्रॉड होती हैं, किसी की हड्डियाँ लीन होती हैं. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म. किसी का फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, किसी का स्लो डाइजेस्ट होता है. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है आपके फिजिक के फॉर्म में. एंड मोस्ट ऑफ ऑल हर किसी की वर्क डिमांड डिफरेंट है, हर किसी के लिए हेल्दी इज डिफरेंट. राइट एक मॉडल के लिए उसका फूड, उसका वर्कआउट, दैट इज़ हर लाइफ, दैट इज़ हर लाइफ स्टाइल. उसके बिना उसका वर्क नहीं चलेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर किसी से खुद की बॉडी को कंपेयर नहीं करना है. एंड जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हो एंड समथिंग फोर्सेस यू टू कंपेयर योर सेल्फ टू दैट पर्सन, म्यूट दैट पर्सन. सेकेंड सोल्यूशन इज इंट्यूटिव ईटिंग. अपने इंट्यूशन के हिसाब से खाना खाओ, माइंडफुली खाना खाओ. मतलब जब आपको भूख लगी है तो आप खाओ और अपना पेट भरने पे खाना खाना बंद कर दो. और जब भूख नहीं लगी है तो ज़बरदस्ती कुछ भी पकड़ के खाने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि आप रेस्टलेस फील करते हो तो यू स्टार्ट हंटिंग फूड. उस समय आप हेल्दी ऑप्शन सामने रखो, जैसे स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है. इफ़ यू लाइक मिल्क, इफ़ यू लाइक कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी इज अगेन अ गुड ऑप्शन. डोंट ऐड टू मच शुगर इनटू इट एंड यू कैन हैव कोल्ड कॉफ़ी. राइट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने इंट्यूशन के हिसाब से फॉलो करो कि जब आपको आपकी बॉडी बता रही है कि भूख लगी है तो उसकी सुनो और खाना खा लो. जब आपकी बॉडी बता रही है कि भाई पेट भर गया, अब अंदर नहीं जाएगा, तो खाना बंद कर दो. इट इज़ ईजी वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि माइंडफुल ईटिंग को ट्राई करो. थर्ड सोल्यूशन इज चेंज योर लैंग्वेज विद फूड. आप खाने को अच्छा और बुरा लेबल करना बंद कर दो. फूड इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, राइट, और ये हमने बहुत सारी डेफिनेशंस बना के रखी है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी खाने को बुरा बोल देते हो, दिस इज़ बैड फूड, दिस इज़ अनहेल्दी फूड, तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि ठीक है ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी. बट वॉट हैपन्स इज कि जब आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो बिल्कुल 100%, तो आपको उसकी क्रेविंग ज़्यादा होती है. और जब आपको उसकी क्रेविंग होगी और अगर आप उसे खाते हो, आपको गिल्ट ज़्यादा होगा. यू वोंट एन्जॉय दैट फूड. यू विल रादर फील गिल्ट एंड शेम और बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा कि क्यों खा लिया. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट,
मेंटेन अ हेल्दी एंड न्यूट्रल रिलेशनशिप। दैट इज़, अगर आपके पास कोई पेस्ट्री आई है और आपको 1-1.5 महीना हो गया आपने नहीं खाई है कोई पेस्ट्री, देन ईट इट, इट्स ओके, इट्स ओके, आप रोज़ नहीं खा रहे हो। सो यू नीड टू हैव अ न्यूट्रल आउटलुक एंड स्टॉप पुटिंग फूड एज ऑफ लिमिट्स, क्योंकि जब आप उसे ऑफ लिमिट्स कर दोगे तो आपको ज़्यादा मन होगा उसे खाने का। अनदर सोल्यूशन इज़ ईट इनफ। दिन भर अच्छे प्रपोर्शंस में खाना इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग खाना स्किप करते हैं यू विल सी कि उनके या तो मुंह से स्मेल आती है या उनके बाल खराब हो जाते हैं, उनकी स्किन खराब होने लग जाती है। वाई? बिकॉज यू आर स्किपिंग योर मील्स एंड यू आर नॉट ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ फूड एंड हेल्दी अमाउंट ऑफ फूड और बैलेंस डाइट, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दिन भर अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर सही प्रपोर्शंस में करो और अच्छे से खाना खाओ इंस्टेड ऑफ स्किपिंग मील्स। अनदर पॉइंट इज एजुकेट योर सेल्फ। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ो कि फूड का क्या इम्पैक्ट रहता है आपकी बॉडी पे, बिकॉज आप जितना डीपली पढ़ोगे उतना आप समझोगे कि फूड का कितना इंपॉर्टेंस है। एंड आई वुड रिकमेंड 2 बुक्स दैट कैन हेल्प यू आउट। फर्स्ट book is Health at Every Size by Linda Bacon. It is a great book and you will understand कि weighing machine और measurement scale के beyond भी health होती है. So I would really suggest you to read this book. And the second book that I would suggest is Eat to Love by Jenna Holstein. वो आपको mindful eating के लिए help करेगा, and again it's a great book if you want to improve your relationship with food. And last but not the least, सबसे important point है don't beat yourself up. खुद पे बहुत ज़्यादा हार्ड रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील स्पेशली जब आप सोशल इन्वायरमेंट्स में जाते हो, आप एक ग्रुप में हो और सब लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ फ्राइड खा रहे हैं, आलू टिक्की खा रहे हैं या कुछ डीप फ्राइड खा रहे हैं, एंड देन यू थिंक ट्वाइस कि नहीं मैं नहीं खा सकती। इफ़ यू आर इन अ सोशल गैदरिंग एंड अगर ऐसे मौके आपको कम आते हैं, stop with that overthinking and just enjoy the time, because food is a great way to bond with people. I feel food connects you to other people. आपकी relationship बहुत सुधरती है जब आप किसी के साथ बैठ के खाना खाते हो। So let there be bonding and don't beat yourself up. कल के खाने पे आज खुद को मत सुनाओ और enjoy the food that you eat. It's important कि आप अपने फूड के साथ अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखो और खाने को enjoy करो, because it is a gift. It keeps us healthy, it keeps us alive. So cherish it and cherish all the colors and all the flavors that food provides us with. And yeah, that's it for today. I hope आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। And do share with your friends and family. Do subscribe to my channel, like the video, and I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.